भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़े, अपने आश्रम पहले वाल आए, बहुत प्रकार से स्वागत सम्मान किया और इसके बाद स्वयं नीचे बैठे, याज्ञवल्क्य जी को ऊपर बिठाया। और अब भरद्वाज जी प्रश्न पूछते हैं, महाराज नाथ एक संशय बड़ो मोरे, मुझे एक बहुत बड़ा संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या संशय है? कहा कि मैं संशय है लेकिन मैं बता नहीं सकता क्या संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले, गजब आदमी हो, बता नहीं सकते तो हमको काहे को लेवा लाए? कहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पर बता नहीं पा रहा हूं। अच्छा, क्या दिक्कत है? मुझे ये लग रहा है कि आप ये ना समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, क्रोधित हो जाएं। तो मेरे प्रश्न का ध्येय आपकी परीक्षा नहीं, जिज्ञासा की शांति है। और मुझे लाज भी लगती है, कहत समोहि लागत भय लाजा। लाज क्या लगती है? लाज ये कि आप ये ना कहें कि तुम इतने बड़े नामी महात्मा और इतना छोटा सा प्रश्न नहीं जानते। लेकिन चलो फिर भी मैं आपको अपना संशय सुनाता हूं। और भरद्वाज जी ने अपना संशय सुनाया। बोले कि आप ये बताएं, मैंने सुना है कि एक राम वे हैं जिनका स्मरण भगवान शिव करते ही रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप उनका स्मरण करते ही रहते हैं। भगवान शिव नित्य और निरंतर अनवरत सतत भगवान श्री राम का नाम जपते रहते हैं। भरद्वाज जी बोले, एक राम को मैं जानता हूं, मैंने उनके बारे में सुना है। एक राम अवधेश कुमारा, वो अवधेश कुमार हैं। अवधेश कुमार अर्थात श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र तो पूरा संसार जानता है। क्या? नारी बिरह दुख लह्यु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। अपने भार्या का हरण हो जाने के कारण वे रावण को मार दिए। तो मुझे उनके चरित्र में राग और रोष दिखा। भार्या के हरण हो जाने पर वे दुखी हो गए तो ये राग, और जब भयउ रोष तो क्रोध दिखा कि रावण को मार दिया। तो जिनका चरित्र केवल राग और रोष से भरा हो, काम और क्रोध से भरा हो, ऐसे कामी राम, ऐसे क्रोधी राम, क्या उन राम का स्मरण भगवान शिव करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो हमें ऐसा लग रहा है कि राम जिनका स्मरण भगवान शिव करते हैं वे कोई दूसरे ही ब्रह्म राम हैं। बाकी ये जो राम हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका चरित्र हमने सुना है, ये वे राम नहीं है जिनका स्मरण भगवान शिव करते हैं। प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। क्या ये वही राम है या कोई दूसरे जिसका स्मरण भगवान शिव करते हैं? और जो ये प्रश्न सुना, याज्ञवल्क्य जी भी गदगद हो गए। बोले, जाग बलिक बोले मुस्काई, मुस्कुरा कर बोले, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, तुम तो केवल ऐसी एक्टिंग कर रहे हो कि मैं तुम्हें महामूर्ख समझूं। चाहऊ सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हेउ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। क्यों? क्योंकि तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो और जगत को भगवान की कथा सुनवाना चाहते हो। लेकिन अगर यही इच्छा है तो मैं कथा सुनाऊंगा। लेकिन हाँ, तुम ये मूर्ख बनना, ये ऐसे मत बनो, मैं जान गया हूं। लेकिन एक बात है, जैसे तुम्हें कोई संशय नहीं है, तुम बस संशय होने की लीला कर रहे हो, इसी प्रकार से माता सती को भी कोई संशय नहीं था, वे भी लीला ही कर रही थीं। और यहाँ से वे कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं।